नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी उसमें हमने आपको एक्टिव पैसिव के बारे में समझाया था कि एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं। उसी को लेते हुए उसमें कुछ आज हम एग्जाम्पल के माध्यम से और भी जो उसके रूल्स हैं उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए और एंड तक देखने का प्रयास करिए ताकि चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे बच्चों देखिए, कल मैंने आपको बताया था आज हम जो पेपर में एग्जाम के और नज़र से जो एक्टिव से पैसिव करने में आता है, जैसे 10 के पेपर में आता है और 12 के बोर्ड के एग्जाम में आता है, हु वाला बहुत आता है। हु टीचेस यू सब कुछ यहाँ मैं विषय डाल दे रहा हूँ। हु टीचेस यू हिंदी, ये एक्टिव वाइज में है। अब इसको हमको पैसिव वाइज में करना है। तो ये जो हु टीचेस यू हिंदी है, यहाँ पे आपको ये सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर इसकी टेंस की पहचान करनी पड़ेगी कि सेंटेंस में टेंस कौन सा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है और मेन वर्ब में क्या लगा है, यस या यस लगा है, ईएस लगा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये आपका टेंस हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा वो कहाँ जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाता है। यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा जिसमें हमको कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक हमको यहाँ पे क्या करना है, लगाना है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, यू भी है और हिंदी भी है। तो यहाँ पे हम दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे हम बनाएंगे। अब चाहे हम यू को बना लें और चाहे हम हिंदी को बना लें। अगर हम यू के हिसाब से यहाँ सब्जेक्ट को लिखेंगे तो यू के हिसाब से हमको यहाँ से हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। यदि हम हिंदी के हिसाब से लिखेंगे, हिंदी हमारा सिंगुलर नंबर है, इसके हिसाब से हमको यहाँ पे इज लगाना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले यहाँ पे एक चीज और देखना है कि सेंटेंस हमारा किस फॉर्मेट में है। सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड में है। हमने आपको कल ही बताया था कि जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड में रहेगा तो हमको इसको इंट्रोगेटिव वर्ड में ही बनाना है। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि यहाँ पे हु लिखा है तो हमको हु से ही शुरुआत करना है। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट का अभाव है, इसलिए हम बाई को जो पीछे ले जाते थे उसको हम बाई को कहाँ लगाएंगे, आगे लगाएंगे। अर्थात हु वाले सेंटेंस को हम इस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले आगे क्या लगा देंगे, बाई, हु हमारा बन जाएगा, हुम बन जाता है। ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। आपको सेंटेंस लिखने का फॉर्मेट पता ही है कि क्वेश्चन वर्ड में सेंटेंस कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब आप लोग बताइए इसमें से हम किसको बना लें, यू को बनाए कि हिंदी को बनाए। चलिए, अच्छा आप लोग कह रहे हैं यू को बना दीजिए, ठीक है हम यू को बनाते हैं। अगर हम यू को बनाएंगे तो यू के हिसाब से हमको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, आर लग जाएगी। उसके बाद हमको क्या लिखना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। सब्जेक्ट हम यहाँ पे किसको बना रहे हैं, यू को बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू हो जाएगा। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, मेन वर्ब लिखना पड़ता है। मेन वर्ब यहाँ पे टीच है। हमने आपको कल ही बताया था कि पैसिव वर्ब में जब भी बनाएंगे तो मेन वर्ब हम अपना किस फॉर्म में करेंगे, थर्ड फॉर्म में करेंगे। तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है यहाँ पर बच्चों, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टाट होता है। उसके बाद जो बाकी का ऑब्जेक्ट आपका यहाँ बचा हुआ है, कौन सा ऑब्जेक्ट बचा हुआ आपका यहाँ पे, हिंदी बचा हुआ है। हिंदी यहाँ पे हम लिख देंगे। इस प्रकार से आपका हु वाला सेंटेंस आपका बनके, हु वाले सेंटेंस जो पैसिव वॉइस में बनाना है इसी प्रकार से आपको बनाना है। आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बाई हम यहाँ पे पीछे लगाते थे वो बाई यहाँ पे हम आगे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट का क्या है, अभाव है। इसी प्रकार से मैं आपको एक सेंटेंस और समझा रहा हूँ। जैसे हु वाला ही देख लीजिए, जैसे यहाँ पे है, हु रोट अ लेटर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ वर्ब किस फॉर्म में है, यहाँ वर्ब आपकी फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है। तो आपको बताया गया कि पूरे 12 टेंस में अगर कहीं सेकंड फॉर्म का यूज होता है तो वो जगह कौन सी होती है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको हु के साथ में सेकंड फॉर्म यूज होता है और अफर्मेटिव सेंटेंस में भी सेकंड फॉर्म का यूज होता है। इस प्रकार से इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आप बताया गया कि अगर क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड उतारेंगे। और आपको ये बताया गया कि हु वाले सेंटेंस में बाय को क्या करना, हमको सबसे आगे लिखना है। हमारा क्या बन जाएगा, बाय हुम, बाय हुम। उसके बाद क्या लगाएंगे, हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग कहाँ कन्वर्ट करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और
वर्ब होती है। अब इन दोनों में से हमको एक को लगाना है। यहाँ पे हमको सब्जेक्ट किसको बनाना है, अलेटर को बनाना है। तो अलेटर चूंकि हमारा सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमको इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे वाज लगाना पड़ेगा। बाय हुम वाज अलेटर, अलेटर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे रिटेन। बाई पीछे नहीं लेकिन बाई आगे लग गया है। ये इसका पैसिव वॉइस बच्चों बन गया। इसी प्रकार से मैं आपको एक आध दो एग्जाम्पल और समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इंट्रोगेटिव के ही हैं। जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं, डू यू नॉट रीड अ बुक, डू यू नॉट रीड अ बुक। यहां पे ध्यान दीजिए, देखिए यहां पे सेंटेंस में क्या है कि ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में है, यस या नो टाइप में है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे लगी है। और ये टेंस कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हमको इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, तो पैसिव वॉइस में जब भी इसको हम बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कहाँ ले जाते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ले जाते हैं। और क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे है, तो हमको यहाँ पर भी क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे रखना, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो पैसिव वॉइस हमारा किसमें बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही बनेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। अब इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से हमको यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनने वाला है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ बुक है। अ बुक हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा। अ बुक के साथ हमको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे इज लगाना पड़ेगा, इसलिए हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, इज। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारे पास क्या बनने वाला है, अ बुक बनने वाला है, इज अ बुक। उसके बाद चूंकि निगेटिव पे नॉट भी लगा है, इसलिए इसके बाद क्या लगा देंगे, हम नॉट लगा देंगे। उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड ही होता है, स्पेलिंग वही रहती है, उच्चारण इसका थोड़ा सा अलग हो जाता है। उसके बाद बाई लगाएंगे, और जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है। यू का ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, यू बन जाता है। ये तो बच्चों ये मैंने आपको इसी तरह हर टेंस में बनता है। आपको इसमें ध्यान देने वाली बात खाली इतना है कि आपको जिस टेंस में सेंटेंस रहेगा उसको देख लेना अच्छे से। उसके बाद फिर उसको जिस टेंस में बदली करना है, उस टेंस में क्या करना है, आपको उसको बदल देना है। बदलते समय आपको ध्यान रखना है कि केवल आपको सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो बदलना है, और मेन वर्ब आपको उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म में करना है। मेन वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग नहीं लगाना है, क्योंकि पैसिव वॉइस में जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में करते हैं। सेंटेंस आपका वही का वही रहेगा। जैसे मतलब इंट्रोगेटिव में रहेगा तो इंट्रोगेटिव में बनेगा, क्वेश्चन वर्ड वाला रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड में बनेगा, अफर्मेटिव में रहेगा तो अफर्मेटिव बनेगा, नॉट लगा रहेगा तो नॉट लगाना पड़ेगा। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके आगे हम लोग बेटा कुछ मॉडल हमारे पास एग्जुअली होती हैं। जैसे मॉडल एग्जुअली मतलब क्या होता है कि जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, इसमें भी पैसिव वॉइस आपको पेपर में आता है। जैसे मे है, माइट है, कैन है, कुड है, वुड है, शुड है, मस्ट है, नीड है, और टू है। तो में जहां पे हम कोई किसी से आज्ञा या प्रार्थना लेते हैं, ठीक है ना, वहां यूज करते हैं कैन, कुड। कैन सकना के लिए होता है, कुड उसका पास्ट फॉर्म होता है, कैन को पास्ट में कुड बोलते हैं, मे को पास्ट में माइट बोलते हैं। ऐसे बिल वाले को क्या बोलते हैं, उड बोलते हैं, सेल को शुड बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेल का पास्ट शुड होता है। तो इसके बारे में आपको एक आध एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसमें देखिए क्या करना है आपको बेटा, ये कैन वाला जितना भी मॉडल वाला रहेगा, ये मॉडल वाला, मॉडल वाले के साथ में हम क्या जोड़ देते हैं, प्लस बी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, प्लस बी। मतलब मॉडल एग्रीज आपकी वही की वही रहेगी, उसमें आपको क्या आगे जोड़ देना है, बीई जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट में क्या है, आई है, ऑब्जेक्ट में क्या आपका है, दिस प्रॉब्लम है। तो इस दिस प्रॉब्लम को हम लोग आगे लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका दिस प्रॉब्लम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपके पास क्या है यहाँ पे बेटा, कैन है। तो कैन, कैन को आगे हम इसमें क्या जोड़ देंगे, बी जोड़ देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये कैन बी।
उसके बाद वर्ब को किस फॉर्म में रखना है, हमको थर्ड फॉर्म में रखना है। तो सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सॉल्व का थर्ड फॉर्म होता है सॉल्व्ड। उसके बाद बाई लगाएंगे, और जो आई का ऑब्जेक्ट होता है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। इस प्रकार आपका यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, बनके तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से आप चाहेंगे तो और भी जो यहाँ पे सेंटेंस हैं, जो भी आपकी ये मॉडल एक्सरसाइज हैं, इनको लेकर के आप यहाँ पे सेंटेंस को बना सकते हैं। आपके 10वीं के और 12वीं की किताब में, बुक में, ग्रामर की बुक में बहुत सारी एक्सरसाइज दी गई है। आप लोग उस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन को करना। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको वहां पर करने में, तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। फिर उसका सोल्यूशन आपको मैं यहाँ पे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसको बता के समझा दूंगा। ठीक है, इसके आगे मैं हम लोग अब थोड़ा सा इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में कैसे पैसिव वॉइस बनती है। इसको भी मैं इरेज कर दे रहा हूं। हाँ तो बच्चों, अभी मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बताने वाला हूं कि इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। इंपरेटिव सेंटेंस को थोड़ा सा पहले आप लोग समझ लीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें आज्ञा, प्रार्थना या सलाह आदि की बात की जाती है। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि इसमें ऑर्डर की बात की जाती है, रिक्वेस्ट की बात की जाती है, और एडवाइस की बात की जाती है। तो इस प्रकार के सेंटेंस जब रहते हैं तो उसको हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें ज्यादातर मेनली आपको जो होता है, जो सेंटेंस की शुरुआत होती है, वो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। अगर हमको इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, इसके लिए एक फार्मूला होता है। इसमें हम लोग लेट का यूज करते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल की मदद समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं। ओपन योर बुक, कहने का मतलब क्या हुआ, अपनी किताब खोलो। अब हमको इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाना है, तो ये ऑर्डर वाला सेंटेंस है। हमको इसमें शुरुआत किसने करना पड़ेगा बेटा, लेट से करना पड़ेगा। लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। हमारे पास ऑब्जेक्ट में क्या है, योर बुक है, तो लेट योर बुक। उसके बाद क्या जोड़ना बच्चे, हमको बी जोड़ना है, और उस मेन वर्ब को किस फॉर्म में ले जाना है, थर्ड फॉर्म में ले जाना है। तो थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा इसका, ओपेंड बन जाएगा। इसी क्रम में एक आध एग्जांपल और ले रहा हूं मैं। जैसे डू दिस वर्क, इस कार्य को करो। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे। लेट लगाएंगे और उस जो पीछे का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, आगे ले लेंगे। तो लेट दिस वर्क को, उसके बाद बी लगाएंगे और डू को कहां करेंगे, थर्ड फॉर्म में करेंगे। तो क्या बन जाएगा, डन। इसमें मान लीजिए निगेटिव सेंटेंस आ रहा है। इंपरेटिव का भी निगेटिव होता है, क्योंकि आज्ञा हमेशा पॉजिटिव नहीं होती, आज्ञा निगेटिव भी होती है। तो निगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हम लोग डू नॉट से करते हैं। डू नॉट ईट, डू नॉट ईट द फूड। तो मान लीजिए हमने सेंटेंस बनाया ऐसे ही। तो अगर इसको वो करना रहेगा तो इसमें भी वही यूज करेंगे, लेट का यूज करेंगे। लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या हमारे पास है, द फूड है, लेट द फूड। उसके बाद ये नॉट लगा देंगे यहां पर, उसके बाद बी लगाएंगे, और उसके बाद जो वर्ब है ईट है, ईट को कहां करेंगे, थर्ड फॉर्म में करेंगे। क्या बन जाएगा, ईटिंग बन जाएगा। तो ये निगेटिव वाला सेंटेंस हो गया, इंपरेटिव का निगेटिव। ये इंपरेटिव में पॉजिटिव बात करता है, ये इंपरेटिव का निगेटिव। इसी तरह से और भी सेंटेंस आपको बन सकते हैं। तो आशा करता हूं, आई होप कि आप लोग वीडियो हमारी पसंद आई होगी। आप लोग अच्छे से इसको देखना, ठीक है, और देख करके वीडियो को समझने का प्रयास करना, और अपने टेक्स्ट बुक में से जो भी एक्सरसाइज वगैरह हैं उनको हल करना। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताना, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि ये जो भी आपको लेटेस्ट वीडियो आने वाली है वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद आप लोगों का।